हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपने पहली वीडियोस में देखा होगा कि हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कंप्लीट किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस में डिवाइड कैसे कैसे करते हैं, तो उसमें कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स का हम देखते हैं कैसे कैसे होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स से समझाऊंगा और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो टॉपिक हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। उसके अंदर पहला पार्ट टाइप जो आता है वो आता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, जब हम होल नंबर से किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल से हम करके दिखाते हैं। तो पहला एग्जांपल यदि हमने लिया, यहाँ पर हमने कहा कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 7/13, इसको हमें डिवाइड करना है 21 से। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो हमारा जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज़ रहता है, यानी कि 7/13 एज इट इज़ रहेगा। मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का जो साइन है वो हमारा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर देखो 21 लिखा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। तो जब हम 1 मान लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा होल नंबर होता है उसका हम करते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक्सचेंज कर देते हैं। तो 1 तो यहाँ पर देखो हमारा चला जाता है ऊपर और 21 आ जाता है नीचे। अब इससे आगे का काम आपने मल्टीप्लिकेशन में सीखा हुआ है, तो बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन की तरह ये चेंज हो चुका है। तो देखो 7 से कट जाता है 21 3 टाइम्स, यहाँ पर कितना बचा 1। तो देखो ऊपर क्या है 1/13 और नीचे क्या है यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट 1/3। तो देखो 1 × 1 कितना होता है 1 और 13 × 3 39। इस तरह से यदि हमें करना होता है तो हम चेंज कर लेते हैं। चलिए इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूँ। देखो अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है 4/5, इसको हमें डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 9। तो देखो फिर से हम यहाँ पर 9 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1 से हमें 9 डिवाइड करना है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, फ्रैक्शन हमारा एज इट इज़ रहता है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर जो होल नंबर था उसमें हमने नीचे 1 माना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल करना। तो हम कर देते हैं इसका रेसिप्रोकल। अब देखो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन बन चुका, मल्टीप्लाई आप सीख चुके हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, कट रहा है कुछ नहीं कट रहा है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 4 1 जा 4 अपॉन में 5 9 जा 45, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टाइप देखो बच्चों हमारा आता है डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय फ्रैक्शन, कि जब हमारे पास एक होल नंबर दिया होता है उसको हम फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। समझते हैं किस तरह से। देखो अगर मैंने आपसे कहा कि हमें 14 दिया हुआ है, इसको हमें डिवाइड करना है किसी भी फ्रैक्शन से, तो यहाँ पर हमने फ्रैक्शन लिया कि भाई हमें दे रखा है फ्रैक्शन में 3/2, इससे हमें इसे डिवाइड करना है। तो सेम वही प्रोसेस, इस बार हमारा यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन सेम था, होल नंबर चेंज हुआ था क्योंकि डिवाइड के बाद में था। तो यहाँ पर देखो हमारा होल नंबर पहले है तो होल नंबर एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन चेंज, डिवाइड का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और इनका हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो जब हम इनका करेंगे रेसिप्रोकल तो क्या आएगा, 2 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब उसके बाद चेक कर लेते हैं कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 14 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधे सीधे। ठीक है, इसके नीचे क्योंकि हम 1 मान सकते हैं, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा उससे, तो यहाँ पर भी चाहे आप 1 मान लो। तो 14 2 जा कितने होंगे 28 और 3 1 जा 3, तो ये क्या हो गया अभी हमारा आंसर। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, तो वो आपने सीख रखा है ऑलरेडी। तो 3 से हम 28 को डिवाइड करते हैं तो 3 9 जा 27, बचता है कितना 1। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है हमारा क्वोशिएंट या रिमाइंडर, और यहाँ पर डिवीजर। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट टाइप 3 की बात कर लेते हैं। तो डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, देखो हमने पहले फ्रैक्शन को होल नंबर से सीखा, ठीक है। उसके बाद हमने फ्रैक्शन होल नंबर को फ्रैक्शन से सीखा, अब हम सीखेंगे फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से। तो जब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से करते हैं तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपने पास। देखो हमें दिया हुआ है मान लो 5/3, डिवाइड करना है इसको हमें किससे, 15/18 से। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते टाइम जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम प्रोसेस वैसे ही होता है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता। भाई देखो यहाँ पर हमारे पास पहले 5/3 है एज इट इज़, डिवाइड का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पर जो भी नंबर हमारे पास फ्रैक्शन दिया होगा इसका कर देंगे हम रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर 18 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 15 आ जाएगा डिनोमिनेटर में।
अब देखो अगर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, तो 3 से कट गया 18 कितने टाइम्स 6 टाइम्स, 5 से कट गया 15 कितने टाइम्स 3 टाइम्स। तो देखो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, 6 बन जा 6 और 3 बन जा 3। अब ये देखो 3 से 6 यहाँ पर भी कट रहा है अभी, तो 3 से हमने काटा 6 कितना बचा 2। तो ये फाइनली हमारा कितना हो गया आंसर। नीचे 1 आएगा, 1 को हम नहीं लिखते हैं तो इसलिए ये हो गया हमारा आंसर। एक और समझ लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। एक मिक्स फ्रैक्शन का समझ लेते हैं। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास एक क्वेश्चन है 8 होल 2/7 डिवाइडेड बाई 5 होल 4/5। इसको करते हैं तो पहले मिक्स से हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हुए क्या होगा, देखो 7 8 56, 56 + 2 58 अपॉन में कितना है 7, डिवाइड का साइन, यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट 5 5 25, 25 + 4 29 अपॉन में 5। अब देखो अब तो ये इसी वाले क्वेश्चन की तरह बन गया नॉर्मल, दोनों फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। तो वहाँ पर क्या करना है, पहला फ्रैक्शन हमारा एज इट इज़, डिवाइड का साइन चेंज हो जाता है इन मल्टीप्लिकेशन, एंड जो हमारे पास फ्रैक्शन दिया होता है उसको हम कर देते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखो 58 7 से तो नहीं कटना था, लेकिन 29 से कट जाता है। तो 29 से जब हम 58 को काटेंगे तो 2 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। अब और कुछ नहीं कट रहा है तो देखो 2 5 जा, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप कि ये 2/7 बचा इंटू ये 5/1 बचा। आगे करेंगे तो देखो 2 5 जा 10 अपॉन में 7। अब 10 अपॉन में 7 है, इसको हम चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो देखो 7 1 जा 7 होते हैं और 1 यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पर हमारा 7। तो ये मैंने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम फ्रैक्शन के टाइप डिवाइड करने के 3 टाइप थे डिवाइड करने के लिए, तो हमने तीनों टाइप आपने यहाँ पर देखे हैं। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के अंदर आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ में देख लेते हैं क्या सीन होता है। तो देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, यानी कि प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज़, तो ऐसी डिवीजन में भी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर 6/7, इसको हमें डिवाइड करना है किससे 1 से। अरे भाई 1 से हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो क्या आता है, नॉर्मली नंबर्स में भी सेम वही नंबर आता है। तो यही कहानी फ्रैक्शन में भी होती है। अगर मैं 6/7 को डिवाइड कर रहा हूँ 1 से तो 6/7 ही आना चाहिए, बस इस तरह से ये हो गया। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में यही कहते हैं। ऐसी अगर आपके पास ऐसे मान लो कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है 25/37, इसको डिवाइडेड बाई 1 करना है तो क्या आएगा आंसर में 25/37 ही आएगा। यही होता है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या क्या रखा है, यदि हम कोई भी हमारे पास 0 है, इसको हम डिवाइड करते हैं किसी भी फ्रैक्शन से। मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास रखा है 3/2, इससे हमें डिवाइड करना है तो आंसर हमेशा क्या आता है, हमारा 0 आता है। कैसे आता है, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो अभी हमने सीखा कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा होल नंबर है एक तरह से, यहाँ पर एज इट इज़ डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होता है, ये वाले हमारे फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है तो क्या आएगा 2/3। और अब देखो जब किसी की मल्टीप्लाई हम 0 में करते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में हमने यही पढ़ा था कि वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो 0 को हमें आपको डिवाइड करना है 0 को 1/9 से, ठीक है। इसको हम चेंज करते हैं तो देखो 0 डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई में और 9 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। अब देखो फिर से 0 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आना है, 0 ही आना है भाई, जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2, जब हम किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 0 से मतलब 0 को हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिवीजन पढ़ रहे हैं क्योंकि 0 को डिवाइड कर रहे हैं किसी भी फ्रैक्शन से, तो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो चलो ये भी क्या है, सिंपल है। देखो अगर मैंने आपसे कहा भाई हमें 3 को डिवाइड करना है 3 से, यानी 3 डिवाइडेड बाई 3 तो क्या आता है 1। अब यही नंबर अगर फ्रैक्शन में लिखे होते, मान लो ऐसे लिख दिया कि 7/2 डिवाइड करना है 7/2 से, तो भी कितना आएगा, देखो 1 आएगा। कैसे आएगा उसको चलो हम प्रूव कर लेते हैं, सोल्व करके दिखा देते हैं। देखो 7/2 डिवाइड का साइन चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन में और इसका हो जाता है रेसिप्रोकल, तो 2/7। अब देखो ये ऊपर है ये नीचे है, कट गया, 7 से 7 कट गया, क्या बचा, हर जगह 1 1 1 1 बचा। तो 1 1 1 1 है तो आना क्या है, 1 ही आना है। अपॉन में वहाँ भी 1 ही आना है, और जब नीचे 1 होता है तो उसको हम लिखते नहीं, हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा भी था। तो ये होती हैं 3 प्रॉपर्टी डिवीजन की, जब हम फ्रैक्शंस में डिवीजन करते हैं उस टाइम पे। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।